प्यारे बच्चों, आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम आपको कोई सबक वगैरह नहीं पढ़ा रहे हैं। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दरअसल ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाक़या है। तो एक बुज़ुर्ग थे, आप इसको बहुत गौर से सुनिए और आखिर तक पूरी कहानी सुनिए। इस कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा सबक है जो इस कहानी से हमको मिलता है, वो हम इसके आखिर में आपको बताएंगे। तो एक बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम था इब्राहिम अदहम। ये बल्ख के रहने वाले थे। बल्ख ये अफ़गानिस्तान का एक मुकाम है और वहाँ के जो लोग हैं रहने वाले उन्हें बल्खी कहा जाता है। जैसा आपने एक लफ्ज़ बुखारी भी सुना होगा, तो ये भी बुखारा के जो रहने वाले लोग हैं उनको बुखारी कहा जाता था। तो इसी तरह से ये बल्ख के रहने वाले थे इब्राहिम अदहम। तो एक मरतबा हुआ ये कि जब मस्जिद में बैठे थे तो यहाँ इनके पास एक ताजिर हैं जिनका नाम है शकीक बल्खी। वो इनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मैं जो है तिजारत के लिए सफ़र पर जा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है कि उस दौर के जो सफ़र हुआ करते थे वो आजकल की तरह मोटर गाड़ियों में तो नहीं होते थे। ऊँटों पर, घोड़ों के ऊपर वो सफ़र किया करते थे और उसमें महीनों लग जाते थे। तो शकीक बल्खी कहने लगे कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं तिजारती काफ़िला लेकर जो है सफ़र पर जा रहा हूँ और आने में 3-4 महीने लग जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाता जाता आपसे मिलता चलूँ और आपसे दुआएं लेता चलूँ। उन्होंने इब्राहिम अदहम साहब ने उन्हें बरकत की दुआएं वगैरह दी और वो जो है वहाँ से रवाना हो गए। अब हुआ यूँ कि चंद ही दिनों में शकीक बल्खी दोबारा मस्जिद में नज़र आए। उन्हें देखकर इब्राहिम अदहम साहब हैरान हो गए कि अरे ये तो तिजारती काफ़िला लेकर जो है सफ़र पर गए हुए थे और फिर इतने चंद दिनों में इतने जल्दी ये कैसे लौट आए। तो उन्होंने उन्हें बुलाया और पूछा कि भाई आप तो तिजारती काफ़िला लेकर सफ़र पर गए हुए थे और इतने जल्दी कैसे लौट आए आप। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं तिजारत के लिए काफ़िला लेकर जा रहा हूँ और मैं गया भी था, लेकिन हुआ ये कि रास्ते में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी वजह से मैं वापस आ गया हूँ। इब्राहिम अदहम साहब ने पूछा कि भाई क्या बात थी। तो शकीक बल्खी ने जो है वो सारा वाक़या उन्हें कह सुनाया। उन्होंने कहा कि देखिए जब हम पूरा काफ़िला लेकर ऊँटों पर माल व असबाब सवार किया और जब हम निकल पड़े तो रास्ते में हमें एक वीराना मिला। हमने सोचा कि चलो आज यहाँ पर जो है ठहरते हैं, मुकाम करते हैं। और वो जो है रेगिस्तान में उस वीराने के अंदर जो है उन्होंने अपने काफ़िले का पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डाला, वो ठहरे थे। तो हुआ ये कि अभी वो सुस्ता रहे थे तो अचानक शकीक बल्खी की नज़र, वो कहते हैं कि मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ पर एक चिड़िया थी और वो चिड़िया ऐसी थी कि जिसके पर नहीं थे, वो बेपरों वाली चिड़िया थी। तो मैं ये सोचने लगा कि इस वीराने में ये बेपरों वाली चिड़िया ये कैसे ज़िंदा होगी, इसे कौन खिलाता पिलाता होगा, ये कैसे ज़िंदा होगी। मैं भी हैरान था। मैं सोच ही रहा था कि इतने में एक मजबूत परों वाली चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस मजबूत परों वाली चिड़िया ने इस बेपरों वाली चिड़िया के सामने कुछ डाल दिया। इस चिड़िया ने उसे फ़ौरन खा लिया और फिर अपनी जगह बैठ गई। तो शकीक बल्खी कहते हैं कि जब ये नज़ारा मैंने देखा, ये मंजर जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि वो रब्बुल इज़्ज़त, वो रब्बे कायनात जब इस बेपरों वाली चिड़िया को इस वीराने में खिला रहा है, उस तक रिस्क को पहुंचा रहा है, तो वो रब्बुल आलमीन वो मेरे शहर में भी मुझे रिस्क को पहुंचा सकता है। और फिर मुझे उसके लिए ऐसे कई कई महीनों का सफ़र करने की क्या ज़रूरत है, इतने दूर दराज के सफ़र करने की और नए नए शहरों तक जाने की क्या ज़रूरत है। मेरा रब मुझे मेरे शहर में भी खिलाएगा जैसे इस बेपरों वाली चिड़िया को इस वीराने के अंदर खिला रहा है। और वो कहते हैं कि ये सब मंजर देखा, मैंने ये सोचा और मैं लौटकर वापस आ गया। बात तो उनकी भी सही लगती है, लेकिन इब्राहिम अदहम साहब ने उन्हें क्या जवाब दिया ये सुनिए। इब्राहिम अदहम साहब ने कहा कि अरे साहब, आपने वो बेपरों वाली चिड़िया बनना क्यों पसंद किया, आपने वो मजबूत परों वाली चिड़िया बनना क्यों पसंद नहीं किया कि जो अपना पेट भर कर दूसरों का भी पेट भर रही है, जो अपनी मदद करके दूसरों की भी मदद कर रही है। तो आप बेपरों वाली चिड़िया बनना क्यों पसंद कर रहे हो, मजबूत परों वाली चिड़िया बनना आपने क्यों पसंद नहीं किया। समझा आपने? आपको कौन सी चिड़िया बनना है,
بے پروں والی چڑیا یا مضبوط پروں والی چڑیا؟ یقیناً آپ مضبوط پروں والی چڑیا بننا پسند کریں گے کہ مضبوط پروں والی چڑیا بننے کے بعد آپ خود اپنی بھی مدد کریں گے اور آپ دوسروں کے بھی کام آئیں گے۔ تو کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کہانی سے آپ نے یہ سبق بھی لیا ہوگا کہ آپ کو مضبوط پروں والی چڑیا بننا ہے، تو اس کو یاد رکھیں اور اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ اگلے اتوار کو چھٹی کے دن ہم ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ۔